आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1.1 का पार्ट टू के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर चौथा आता है। पार्ट 1 पर पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। देखते हैं, हल करते हैं। इसको लिखते हैं कि माना कोई धन पूर्णांक a तथा b है। तो देखिए, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानते हैं, जो है a=b^q+r। और एक इसमें देखिए 0 ≤ r, r b। देखते हैं इसमें r b क्या है। ये जो b है, b आपको क्वेश्चन में दिया होगा, b है 3 है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, ये यहाँ पे 3m+1। ठीक, यहाँ पे b की जो जगह पे है वो 3 है, 3। तो फिर r जो होगा, r होगा 0, 1 और 2। तो अब देखिए, हम लोग इसके अनुसार रखते हैं, इसलिए मतलब इसके अनुसार r को रखते हैं यहाँ पे इस सूत्र के अनुसार। तो a=b की जगह 3 रखते हैं, 3। फिर पहले 0 रखेंगे, q+0। यदि r=0, फिर a=3q+1। यदि r=1, a=3q+2। यदि r=2। देखिए, अब सवाल के अनुसार सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग मतलब a का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक जो है m है, के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। देखते हैं, हल करते हैं। a=3q+0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसका वर्ग कर देंगे, =3q। तो फिर यहाँ पे आएगा a=3q², जो होगा a=9q²। अब देखिए, आप 9q² से क्या कॉमन ले सकते हैं, a=3 कॉमन ले सकते हैं आप। 3q² बचेगा। देखिए, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ 3q² m, तब a=3m। ठीक, अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरा 3q+1। a=3q+1, तो फिर a²3q+1 सवाल के मुताबिक ये वर्ग में आ जाएगा, स्क्वायर में, =3q+1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए, आप सूत्र के अनुसार, सूत्र जो होगा आपका a + b का होल स्क्वायर
इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते हैं यहाँ पर इसी सूत्र के अनुसार इसको रख लेंगे नीचे। 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 3q है, इंटू बी की जगह पर 1 है। तो अब देखिए a इज इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस इसका गुणा कर लेंगे 6q। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आएगा, पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक, अब आप इसको a इज इक्वल लिख लीजिए, इनमें से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से एक संख्या कॉमन क्या मिलेगी, संख्या 3 कॉमन संख्या मिलेगी, 3। अब देखिए यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे फिर देखिए यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल m। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल 3m प्लस 1, ये दूसरा हो जाएगा। अब देखिए जब R2 वाला होगा, यहाँ पर 2 शर्तें हो गई हैं। अब तीसरे पे देखते हैं, a इज इक्वल 3q प्लस 2, यदि r इज इक्वल 2 में देखते हैं a इज इक्वल 3q प्लस 2, तो फिर a इज इक्वल a स्क्वायर इज इक्वल 3q प्लस 2, फिर a इज इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसी सूत्र से होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको भी यही तरीके रख लेते हैं, a इज इक्वल 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 इज इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब देखिए इसमें से फिर 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन आ गया। फिर यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और आगे प्लस 1। अब देखिए जो इतना कोष्टक पे है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल m। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो आपको इसी का रूप का प्रदान होगा। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। 3 का गुणा आप 1 में करेंगे, फिर जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस 1 कर लेंगे तो 4 के रूप का हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ देखिए a इज इक्वल 3m प्लस 1। अब हम लोग लिख लेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। फिर ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 5वां, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एक बार और पढ़ लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको देखिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं माना A तथा B धन पूर्णांक हैं, जहाँ A इज ग्रेटर देन B, मतलब A B से बड़ा है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है A = BQ+R है। यहाँ 0 इज लेस देन इज इक्वल R और R इज लेस देन B। आप सवाल में देखेंगे तो B की जगह पे 9 है, तो B की जगह पे 9 और B के अनुसार R जो होगा आपका R होगा, क्योंकि छोटा हो सकता है R B से और B 9 है, तो मतलब R जो होगा 9 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो R जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, पर 9 नहीं हो सकता। फिर देखिए इसके अनुसार A = BQ+R के अनुसार A = 9Q+0 जब R = 0। फिर देखिए A = 9Q+1 जब R = 1। फिर A = 9Q+2 जब R = 2। फिर A = 9Q+3 जब R = 3। अब देखिए A = 9Q+4 जब R = 4। फिर A = 9Q+5 जब R = 5। फिर A = 9Q+6 जब R = 6। फिर A = 9Q+7 जब R = 7। फिर A = 9Q+8 जब R = 8। अब देखिए हल करते हैं। पहले से 0 जब जोड़ेंगे तो A 3Q+0 करेंगे तो वही 3Q आएगा। तो फिर देखिए A = 3Q
ये घन हो जाएगा, इसका मतलब क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 क्यूब, फिर ए इज इक्वल 3 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा, फिर ए इज इक्वल 27 क्यू। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 9 है, गलती हो गई थी यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ देखते हैं, ए इज इक्वल 9 क्यूब, तो फिर ए क्यूब इज इक्वल 9 क्यूब, फिर ए इज इक्वल, ये 3 क्यूब को इधर ले आते हैं, 9 क्यूब का होल क्यूब। इसका क्यूब जो होगा वो होगा 729 क्यूब। अब देखिए, इसमें से एक संख्या कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 81 क्यूब। तो अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ 81 क्यूब का क्यूब इज इक्वल m, तब 9m, a इज इक्वल 9m। अब देखिए दूसरे पे, जब r इज इक्वल 1 तब a इज इक्वल 9 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे भी क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल 9 क्यूब प्लस 1, a इज इक्वल 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे भी एक सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब